नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और स्वागत करती हूं आपका इस पहले एपिसोड में, जो हमारा नया शो है टेक्निकल गपशप। इस शो में हम डिस्कस करेंगे जो मार्केट्स का आउटलुक है, टेक्निकल मार्केट आउटलुक है, और जो कि लेवल्स है जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और 5 ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ जिन पर आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। और यही सब डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है मिस्टर ओशो किशन, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल वन लिमिटेड के। थैंक यू सो मच ओशो, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े। गुड मॉर्निंग तान्या, थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। सो इट्स बिन अ प्रिविलेज, थैंक यू। बिल्कुल। सो ओशो, हमने देखा कि इस वीक सेंसेक्स ने अपना एक न्यू 52 वीक हाई जो है वो हिट किया है 62,052 लेवल्स का, और हमने देखा कि निफ्टी ने भी इनफैक्ट अपना 52 वीक हाई हिट किया है। अर्निंग सीजन अब जा चुका है और अब जो नज़रें हैं वो बनी हुई हैं यूएस फेड के जो हॉकिश कमेंट्स हैं जो आ रहे हैं उन पर। तो कैसा होगा मार्केट्स का जो आउटलुक है वो कैसा होना चाहिए, और किस तरीके से मार्केट्स आगे चलकर परफॉर्म करेंगी, ये समझ लेते हैं। और टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो आपसे समझ लेते हैं। तो नियर टर्म में जो मार्केट आउटलुक है वो क्या नजर आ रहा है आपको? ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्निकल लेवल्स पे बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे निफ्टी अभी भी मौजूद है। पूरे ओके। हफ्ते एक लथार्जिक मूवमेंट हमें ऑल्दो दिखा है अपने इक्विटी मार्केट में, बिकॉज ओके। निफ्टी हार्डली 200 250 पॉइंट्स के रेंज में ही स्टक रहा। बैंक निफ्टी में भी हार्डली 600 पॉइंट्स का ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में 18,100 से 18,200 का एक बुलिश गैप बना हुआ है डेली चार्ट पे। तो जब तक ओके। निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक हर एक डिप को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 18,200 इमीडिएट लेवल्स पे एंड 18,100 फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर हम देखें तो अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तभी थोड़ा व्यू चेंज होगा। एल्स ओके। 18,200 से 18,500 का जोन है निफ्टी के लिए अभी। सो इस रेंज के बाहर अगर निकलता है 18,500 के एक ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग दिखाता है, तब वहां से हम अनदर सेट ऑफ रैली का एक अनुमान लगा सकते हैं। तब तक के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, बिकॉज पिछले 4 हफ्तों से थोड़ा स्ट्रांग मोमेंटम हमें मार्केट में दिखा है। सो कंसोलिडेशन को हम हेल्दी कंसिडर करना चाहते हैं अभी, सो दैट अगर लोगों की जो बाइंग अपॉर्चुनिटी छूट चुकी थी उसमें वापस से री एंट्री करने का एक मौका मिला है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को वापस से ग्रास्प करना चाहिए, सो दैट हम यहाँ पे वापस बहुत सारे स्टॉक्स में एंट्री कर पाए एंड अगेन जो अनदर रैली होगा मार्केट में उसमें वापस से हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर पाए। बिल्कुल, तो ये जो लेवल्स हैं इन पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा ओशो, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिन पर आप बुलिश हैं, जो अच्छे नज़र आ रहे हैं नियर टर्म के लिहाज से? अगर अभी हम देखें तो कैपिटल गुड सेक्टर में बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन आया हुआ है। जितने भी ओके। मेजर कंपनीज हैं, एल&टी, सीमेंस, क्यूमिंस इंडिया, एबीबी, ये सब में बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन आया है एंड टेक्निकली ये सारे एक ब्रेकआउट लेवल्स पे हैं या नियर टू अपने 52 वीक्स हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ ओके। से हम कैपिटल गुड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्ट्रांग ट्रैक्शन मौजूद रहे। सेकेंडली अगर हम देखें तो एफएमसीजी कंपनीज अपने सपोर्ट के पास है। जितने भी लीडिंग कंपनीज हैं वो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से एफएमसीजी में थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 3 हफ्तों से। सो माइट बी पॉसिबल कि वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन या कूल ऑफ देखने को मिलेगा एंड लोगों का जो रुझाव है वो पीएसयू बैंक से घूम करके एफएमसीजी एंड कैपिटल गुड्स की तरफ बढ़ सकता है। ओके, बिल्कुल। और अगर हम बात करें बजिंग स्टॉक्स की, इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि पेटीएम और नायका फोकस में रहे हैं, स्पेशली जब उनका जो लॉक इन पीरियड है वो अब एक्सपायर हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा है कि ब्लॉक डील्स हुई हैं इन शेयर्स में, और जो सेलिंग प्रेशर है वो बरकरार रहा है। तो टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं पेटीएम और नायका के लिए, और आगे चलकर क्या ये गिरावट का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा या फिर थमने का नाम लेगा? ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बहुत ही वीक है नायका की। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नायका ओके। बिकॉज अभी न्यूज में आया हुआ है तो वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रहा है, बिकॉज उसमें सडनली 5% 6% का मूव आ रहा है, देन वापस अगले दिन उसमें करेक्शन भी उतना ही बड़ा देखने को मिल रहा है। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी उसका कमजोर है। लोअर लोज लोअर हाइज के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तो जब तक डिसाइसिवली 220 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, जो कि नियर अबाउट 10% है अपने करंट मार्केट प्राइस से, तब तक हम इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये 220 के ऊपर जाता है तो वापस से रिव्यू करेंगे। सेम टेक्निकल सेटअप पेटीएम का भी है। पेटीएम भी बहुत ही वीक टेक्निकल चार्ट में ट्रेड हो रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो जब तक पेटीएम में भी अपने स्विंग हाई, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, उसके ऊपर क्लोजर नहीं देता है, तब तक एक्सपेक्टेशन रहेंगे कि ये काउंटर साइडवेज या फिर नेगेटिव जोन में ही ट्रेड करते रहे। ओके, एब्सोल्युटली। और अब बात करते हैं उन 5 टेक्निकल पिक्स की जिन पर आप बुलिश नज़र आ रहे हैं, और वो 5 टेक्निकल स्टॉक्स जो हमारे निवेशकों को नियर टर्म के लिहाज से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएफसी एक काउंटर है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश अप्रोच है। बिकॉज अगर हम लेवल्स देखें तो 117 118 का इसका बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस था, एंड बहुत बार उस लेवल को टेस्ट करके फाइनली उसे ब्रीच करके ये काउंटर ऊपर की तरफ मूव किया है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में 129 से 130 का टारगेट रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसमें स्टॉप लॉस 117 का रखने का सलाह रहेगा। सेकेंड काउंटर है फ्रॉम एफएमसीजी स्पेस, दैट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी देखें तो पिछले 10-15 दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, एंड थर्सडे को उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि टाटा कंज्यूमर अभी करेंटली 775 पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस उसका मेंटेन करें जो कंसोलिडेशन का लो है नियर अबाउट 755, एंड इसका नियर टर्म में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टू 800 टू 810। थर्ड है कैपिटल गुड्स से, जो कि एलएनटी है। एलएनटी में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते, एंड इस वीक उसे वापस से रीटेस्ट किया है। सो टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत साउंड सेटअप माना जाता है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एलएनटी को बाय किया जा सकता है 2000-2010 के जोन पे, जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है, जो कि 1965 के अराउंड का है। उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2090 का टारगेट के लिए हम एलएनटी को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बाय कर सकते हैं। फोर्थ काउंटर है बेवरेजेस कंपनी से, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस टेक्निकली बहुत ही साउंड है, हायर हाई हायर लोज के साइकिल में ट्रेड हो रहा है। सो अभी करेंटली 1130 1140 के अराउंड इसे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट है 1085 का, जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके हायर रेंज में अप्रोक्सीमेटली 1200 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीबीएल में। एंड फिफ्थ वन इज इंडियन होटल। इंडियन होटल अपने स्विंग सपोर्ट से बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव किया है, जो कि नियर अबाउट 305-304 के पास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो करेंटली 312-15 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 330 का टारगेट रहेगा इंडियन होटल्स में, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें अपना स्टॉप लॉस 302 पे लगा के रख सकते हैं। Okay, absolutely. So PFC, Tata Consumers, L&T, Varun Beverages and Indian Hotels, ये 5 स्टॉक पिक्स ओशो की तरफ से नज़र आ रही हैं। इन पर आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं, और जो नियर टर्म के लिहाज से दे सकती हैं आपको अच्छा रिटर्न। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच ओशो अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम स्टॉक पिक्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।